श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पर श्री जी और गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश, तो अभी जो 31 तारीख आने वाली है, 31 दिन रविवार हमारे लिए बहुत ही खुशियों का दिन है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह से हम लोग को उत्सव मनाना है, क्योंकि हमारी जो लाडली जी श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान उनकी लाडली का प्रकट उत्सव है। तो हम लोग भी बहुत धूमधाम और उत्साह पूर्वक मनाएंगे राधा अष्टमी। जैसे अपने घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं, या बच्चे की शादी में कितना खुशी होती है, उससे करोड़ों 2 करोड़ों गुना ज़्यादा खुशी अपनी लाडली के उत्सव के दिन हम लोग मनाएंगे। बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से, जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार। तो चलिए जानते हैं कि जो लोग श्री धाम नहीं आ रहे हैं राधा अष्टमी में, वो अपने घर में राधा अष्टमी का उत्सव कैसे मनाएं। तो राधा अष्टमी के दिन सुबह में जब हम लोग सोच स्नान और तिलक की रचना कर लेंगे, उसके बाद अपने मंदिर में जहाँ भी श्री जी विराजमान हैं वहाँ जाकर के सबसे पहले मंगला आरती और मंगला भोग करेंगे। मंगला भोग में तरह तरह की मिठाइयाँ उस दिन लगाएंगे, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, तरह तरह की मावा का पाग, मखाने का पाग, अपना काजू का पाग, ये सब श्री जी को मंगला भोग में लगाएंगे। उसके बाद मंगला भोग के बाद श्री जी को पंचामृत से अभिषेक करेंगे। गाय का दूध, गाय के दही, गाय के घी और थोड़े से गुड़ या शक्कर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा जमुना जल सब मिक्स करके श्री जी को अभिषेक कराएंगे। जिनके पास अगर युगल सेवा है तो बहुत ही सुंदर है, नाम सेवा जी हैं उनको भी अभिषेक कराना है। जिनके पास छवि सेवा जी हैं उनको भी अभिषेक कराना है। कैसे कराना है, एक कटोरी रख लीजिएगा, उसी कटोरी में 5 बार चम्मच से पंचामृत डाल के भाव कीजिएगा, मैं अपनी लाडली जी को अभिषेक करा रही हूँ। तो यही सब भाव का खेल है। तो ऐसे ही छवि सेवा जी को अभिषेक कराइएगा, और जिनके पास नाम सेवा जी हो या फिर युगल सेवा है तो उनको भी बिल्कुल ऐसे ही अभिषेक कराइएगा। छवि सेवा को ये मत सोचेगा कि हमारे पास तो छवि सेवा है तो मैं क्या करूं। जो विग्रह सेवा में है वही नाम सेवा जी में भी है और छवि सेवा में भी है, तो सब एक ही है। इसलिए चिंता नहीं करना है कि हमारे पास तो छवि सेवा है तो मैं क्या करूं। छवि सेवा है फिर भी हम लोग को अभिषेक कराना है। इसके बाद श्री जी को खूब सुंदर पोशाक धारण करवाएंगे। आप पोशाक नीला भी धारण करवा सकती हैं या फिर पीला भी धारण करवा सकती हैं। जैसे अपने राधा वल्लभ मंदिर में श्री जी का पोशाक नीला रहता है राधा अष्टमी के दिन, और गुरुदेव के यहाँ भी कभी कभी पीला रहता है, कभी कभी नीला रहता है। तो देख लीजिए, नीला भी करवा सकते हैं और पीला भी करवा सकते हैं, क्योंकि नीला कलर हमारी श्री जी को बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे जो लाल जी हैं वह नीलम है और पीला कलर हमारे लाल जी को बहुत प्रिय है। तो नीला और पीले का कॉम्बिनेशन भी पहना सकते हैं, नहीं तो पूरा नीला भी पहना सकते हैं, नहीं तो पीला भी पूरा पहना सकते हैं। जो भी आपके पास जैसा भी उपलब्ध है उस अनुसार श्री जी को सुंदर सा वस्त्र धारण करवाइएगा और खूब सुंदर श्रृंगार करिएगा। खूब सुंदर श्री जी को चंद्रिका, मोर, पायल, मंगलसूत्र। एक सखी पूछ रही थी कि सखी श्री जी को मंगलसूत्र धारण करवा सकते हैं, तो आप करवा सकते हैं सखी, बहुत सुंदर बात है। और खूब सुंदर श्री जी के लिए मंडप तैयार करना है। मंडप रात में ही तैयार कर लीजिएगा। श्री जी का पूरा पीला कलर का, उसमें 4 केले के पत्ते लगाइएगा। 4 नहीं मिले तो 2 भी लगा सकते हैं।
आगे आम के पत्ते, सूखे पत्ते, खूब सुंदर रेशमी वस्त्र बिछा के और पुष्पों से सजा करके खूब सुंदर मंडप बनाइएगा। जितना भी आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार, क्योंकि हमारी जो प्यारी जी हैं उनका प्राकट्य उत्सव है हमारे जीवन के जो सबसे बहुमूल्य हैं। हमारी प्यारी जी को उनका प्राकट्य उत्सव है जो बहुत ही उत्साह और प्रेम पूर्वक हम लोग को मनाना है। इसके लिए खूब सुंदर मंडप तैयार कीजिएगा। उसमें फिर श्री जी को श्रृंगारित करके और लाल जी को विराजमान कीजिएगा। उसके बाद फिर धूप आरती, श्रृंगार आरती और श्रृंगार भोग में भी श्री जी को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मठरी, नमकीन जो भी घर पर पे बना सकते हैं बना लीजिएगा। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा घर पे ही बनाने का। गुंजिया, शक्कर पारा और पंजीरी, हलवा पंजीरी ज़रूर बनाइएगा। ये सब चीज़ का भोग और जो भी आप अपना मौसमी फल है उसका भोग लगाइएगा श्री जी को। बहुत ही प्रेम से एकदम बार बार मैं बोल रही हूँ, जितना आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब हमारे पास तो नहीं ज़्यादा सामर्थ्य तो शायद हमारे श्री जी जो हमारा भोग नहीं स्वीकार करेंगी। ऐसा नहीं है। जो चीज़ प्रकट में उपलब्ध नहीं है तो उस चीज़ को हम लोग मानसिक कर लेंगे। जैसे प्रकट में हमारे पास मावा उपलब्ध नहीं है तो हम लोग मानसिक श्री जी को मावे का भोग लगाएंगे। प्रकट में तो 4-5 चीज़ है, लेकिन मानसिक में तो हम 56 भोग भी लगा सकते हैं। मानसिक का मतलब हम अपने मन के अंदर उस चीज़ को सोच के उस भाव को लाकर उनको 56 भोग लगा सकते हैं। अपनी श्री जी को प्रेम से, भाव से और मानसिक से हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी रीझती हैं। तो हम लोग को श्रृंगार भोग में तरह तरह के व्यंजन बना के श्री जी को भोग लगाना है। श्रृंगार भोग के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, थोड़ा दही, उसमें हल्दी और केसर मिक्स करके खूब सुंदर से, और सबसे पहले श्री जी और लाल जी के लगाइएगा। उसके बाद अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबके ऊपर छिड़किएगा। अपने राधा वल्लभ मंदिर में तो उस दिन बहुत सुंदर से दधी कांदो होता है और अपने गोसाई जी कहते हैं जय जय श्री दही कांदो का एक भी छींटा अगर राधाष्टमी के दिन आपके ऊपर पड़ा तो मतलब श्री जी की बहुत विशेष कृपा होती है। अगर जो लोग श्री धाम नहीं आ रहे हैं तो अपने घर में ही बहुत सुंदर से दधी कांदो बनाइए, एक दूसरे के ऊपर छिड़क करके और खूब उत्साह पूर्वक नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, खूब पद गायन करेंगे, खूब नाम जप करेंगे अपनी लाडली जी के प्राकट्य उत्सव में। उसके बाद फिर अपनी लाडली जी को जन्म बधाई पद गायन करेंगे, क्योंकि अपनी वाणी में गाएं। दिन खूब वाणी पाठ करेंगे। तो दधी कांदो करने के बाद श्री जी को राजभोग में क्या क्या लगाना है, जैसे कढ़ी चावल, खीर और दही की सब्जी जरूर बनाइएगा। ये ब्रज में बहुत ही इसका विशेष महत्व होता है। राधाष्टमी के दिन हर घर में, हर ब्रजवासी के घर में दही बनता है और अरबी की सब्जी। तो हम लोग भी अपने घर में दही और अरबी की सब्जी जरूर बनाएंगे। श्री जी को दही अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद फिर शयन आरती करेंगे। उसके बाद मंदिर का पट बंद कर दीजिएगा और पर्दा गिरा दीजिएगा। श्री जी थोड़ा शयन कर लेंगी। उसके बाद फिर से उत्थापन भोग, उत्थापन आरती, धूप आरती, संध्या आरती जैसे अपनी डेली दिनचर्या में करते हैं वैसे ही करना है। उस दिन खूब उत्साह और खूब उल्लास पूर्वक मनाना है श्री जी का प्राकट्य उत्सव। आपके अगल बगल में वैसे लोग हैं जो कि नाम संकीर्तन करते हैं तो उनको बुला करके खूब नाम संकीर्तन कीजिएगा, खूब आपस में बधाई लुटाइएगा, बधाई बांटिएगा सब प्रेम से। अगर प्रकट में ज़्यादा नहीं है तो मानसिक जरूर कीजिएगा। हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अपने घर में राधाष्टमी का उत्सव कैसे मनाना है। इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा
कमेंट्स में सभी लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखेगी। बोलो श्री राधे राधे।